हेलो दोस्तों, आपका चैनल केल स्टडी और मैं मुन्ना कुमार फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज मैं रेडियो एक्टिविटी पदार्थ के उपयोग के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं रेडियो एक्टिविटी में अल्फा कण और बीटा कण और गामा कणों के बारे में पूरा बता दिया था। अब इन चीजों का उपयोग कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है, ताकि हमें जो कण उत्पन्न होते हैं, रेडियो तरंग जो उत्पन्न होते हैं, उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए हमने ये आज का क्लास ले रखा है। तो इन्हीं सभी चीजों पर चर्चा करेंगे हम लोग। उससे चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू। और आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए बाबू, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि वो भी पॉलिटेक्निक करे और अपनी भविष्य को सुनिश्चित करे। ठीक है, एक नई दिशा दे दे अपनी भविष्य को। ठीक है, इसलिए पॉलिटेक्निक बहुत ही जरूरी है। आज के दुनिया में टेक्निकल की काफी ज्यादा जरूरत है बाबू। टेक्निकल नहीं जानोगे तो पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप अपने दोस्तों को भी जोड़े। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे है ट्रेसर तकनीक। इस तकनीक से रेडियो समस्थानिक की अल्प मात्रा की जांच की जाती है। अल्प मात्रा मतलब कहने का मतलब, अगर इस ट्रेसर तकनीक जो होता है, इस तकनीक से रेडियो समस्थानिक की अल्प मात्रा की जांच की जाने वाले पदार्थों में प्रवेश करा दिया जाता है। अर्थात आप ऐसे चीजों में इसको प्रवेश कराया जाता है जिसमें बहुत माइनॉरिटी, बहुत कम मात्रा में उसकी चीजों, जैसे आप किसी होल्स के पाइप्स के छिद्र के अगर बात कर रहे हो, बहुत सारे बड़ा पाइप्स बन गए हैं और उसमें होल्स है, पता नहीं चल पा रहा है, तो आप उस होल्स में ट्रेसर तकनीक का उपयोग करके उस होल्स को पता किया जाता है, जिससे वहां पे उसका सही उपयोग करके उसका किया जाए। जैसे गैस पाइप होता है, पानी का पाइप होता है, रिजर्वायर होता है, इन सारी चीजों को तकनीक में, इन सभी चीजों को पता करने के लिए ट्रेसर तकनीक का पता किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जो ताकि उसमें जो छिद्र हो, माइनॉरिटी जो छिद्र होता है, उसको भी हम उसका हल निकाल सके। क्यों, देखिए यहाँ पे जैसे आगे भी मैं लिख रखा हूं, किया जाता है तथा रेडियो सक्रिय पदार्थ पथ का सूचकांक परिचायक द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे ही उसमें रेडियो तरंग के पदार्थ डालेंगे, तो रेडियो तरंग के पदार्थ जब जाएंगे तो वह पूरी की पूरी मात्रा में नहीं निकल पाएगा, और जहां छिद्र होगा या फिर जहां बाधा रुकावट पैदा करने वाला ट्रेसर तक होगा, वहां पे बहुत मात्रा में रेडियो तरंगे रुक जाएंगे, जामा एक क्लॉटिंग हो जाएगा, जिससे आगे की प्रवाह रुक जाएगा, तो आगे चल के हमें दिक्कत ना हो। इसलिए ट्रेसर तकनीक का उपयोग करके उस छिद्र का या उस अवरोध करने वाले पदार्थ को हम निदान करते हैं। ठीक है, चलिए ट्रेसर तकनीक का उपयोग कहाँ होता है। तो ट्रेसर तकनीक से भूमिगत सीवेज पाइप में, मैंने बताया अभी आपको कि पाइप अंदर जो भूमिगत जो पाइप जाता है, या फिर आजकल के जमाने में मेट्रो ट्रेन के जो बन रहा है, उसके जब भूमिगत मेट्रो ट्रेन बन रहा है उसके अंदर, या फिर तेल पाइप, गैस पाइप जो जा रहा है, पानी के पाइप जो जा रहा है, इस तरह चीजों में जो होता है सीवेज पाइप, अवरोध के या जल के रिसाव का पता लगाने के लिए, तो जल का पता लगाने के लिए तो पेट्रोलियम को भी तो पता लगाया जाता है ना जी। पेट्रोलियम के भी पता लगाने के लिए ट्रेसर तकनीक से ही उसके पाइप के चेक करते हैं, ताकि उससे अंदर के छिद्र के बारे में पता चल जाए, जिससे हमारे रिसाव रुक जाए। ठीक है, भूमिगत जल में पाइप का रिसाव का पता अल्प मात्रा में रेडियो सक्रिय द्वारा डालकर कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही उसमें डालेंगे हम, तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ कहाँ रुकावट हो रहा है या फिर कहाँ छिद्र है, तो हम उसका निदान कर देंगे, जिससे हमारे पाइप के अंदर जल का, पेट्रोलियम के गैस का रिसाव के बारे में या अवरोध के रुकावट जो उत्पन्न हो रहा है, उन सब चीजों से हम मुक्ति मिल जाए। इसलिए रेडियो तरंग में ट्रेसर तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट। तो प्लास्टिक सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है, यह पता करने के लिए त्वचा का अधिरोपण हुआ है या नहीं। जैसे हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो ट्रेसर इस तकनीक का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में जो हमारा जो रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं, जैसे हमारे शरीर के प्लास्टिक सर्जरी हो चुका है मान लेते हैं, लेकिन इसमें जो त्वचा जो अधिरोपण किया गया, जिसके प्लास्टिक सर्जरी करने वाले चेहरे का ट्रांसप्लेट किया जाता है, चेहरे को बदला जाता है
तो इस तरह के तकनीक में वो जो त्वचा के अधिरोपण हुआ है कि नहीं इसको पता करने के लिए हम प्लास्टिक से इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग में जैसे करते कैसे, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए रेडियो सोडियम, इसके अंदर रेडियो सोडियम युक्त सोडियम क्लोराइड का विलयन का अल्प मात्रा की परत में क्षेपित कर दी जाती है, और यह रक्त परिसंचरण की मात्रा में जो हमारे रक्त परिसंचरण मात्रा में सोडियम क्लोराइड के विलयन के रक्त के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने में सबसे पता से चल जाता है। अब जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त का जैसे हमारे शरीर अगर सही मात्रा में हमारा त्वचा का अधिरोपण हो चुका है, तो जैसे रक्त का प्रवाह जब करा सोडियम क्लोराइड के जो होता है, रेडियो सोडियम को डाल देता है और सोडियम क्लोराइड के जो जलीय विलयन बन जाता है, तो उसके अंदर जो हमारे शरीर के रक्त को प्रवाह को तेज कर देता है। तो अगर रक्त के प्रवाह को तेज कर देता है, तो रक्त प्रवाह अगर सही मायने में हो रहा है तो हमारा त्वचा अधिरोपण हो चुका है। इसी को पता करने में हम रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के। ठीक है, आइए अब कह रहे हैं गठिया तथा कैंसर। गठिया तथा कैंसर का उपचार कोबाल्ट 60 से उच्च ऊर्जा की गामा किरणों द्वारा किया जाता है। मैंने कल इस उपचार को कोबाल्ट उपचार भी कहा जाता है। मैंने कल भी बताया था बाबू कि गठिया या कैंसर का उपयोग, उससे पहले मैंने एक चीज छोड़ दिया बाबू, सॉरी, उससे पहले यहाँ पे त्वचा कैंसर का उपचार रेडियो समस्थानिक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के विकिरणों द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब जैसे रेडियो तरंग, जैसे आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो किरणें निकलती है, उस किरणों का उपयोग विकिरण के रूप में हमारे पास उपस्थित होता है। तो उस विकिरण से हमारा कैंसर जैसे बीमारी का इलाज किया जाता है। जैसे होता क्या है देखिए यहाँ पे, तो गठिया तथा कैंसर, गठिया जैसे हमारे शरीर में जोड़ों में यह सब पे जो गठिया होता है उसका इलाज या कैंसर का उपचार कोबाल्ट 60 से उच्च ऊर्जा की वाई गामा किरणों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसे कोबाल्ट उपचार भी कहते हैं। मतलब जैसे हमारा जो शरीर में कैंसर अगर हो रहा है, तो हमारा शरीर के इलाज, कैंसर का इलाज कोबाल्ट 60 से जो गामा किरण उत्सर्जित होगी उसी से हमारा इलाज किया जा सकता है। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 के बारे में मैं कल ही बताया था। और या फिर गठिया, अगर कहीं कहीं जोड़ पर दर्द है तो उसका भी इलाज कोबाल्ट 60 से ही उत्सर्जित गामा किरणों से किया जाता है। और कोबाल्ट 60 क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है रेडियो आयोडीन। रेडियो आयोडीन का उपयोग, रेडियो आयोडीन 131 का उपयोग अति सक्रिय थायराइड ग्रंथि के उपचार में किया जाता है। अब जैसे हमारे शरीर के अंदर थायराइड या गलगंड जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर थायराइड या गलगंड जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाता है, तो उसका उपयोग आयोडीन 131 से किया जाता है। ये भी एक प्रकार के रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। किससे किया जाता है बाबू? आयोडीन 131, रेडियो आयोडीन 131 से उपयोग हमारे शरीर में थायराइड या गलगंड जैसे बीमारियों को उपयोग करने का इलाज करने में हमें किया जाता है। ये भी एक प्रकार के रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बाबू, फिर कह रहा है रासायनिक संयंत्रों में द्रव के प्रवाह का पता रेडियो समस्थानिक द्वारा पता लगाया। जैसे अब रेडियो रासायनिक संयोग में अगर हमें रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, तो उसमें केमिकल्स के प्रवाह जो हो रहा है, इसका भी हमें पता रेडियो सक्रिय तत्वों से ही चलता है। जैसे अगर वो नहीं होगा तो उसकी बहाव या सीवेज कहीं अगर मान लीजिए कि एक पाइप द्वारा हमें किसी केमिकल्स का प्रवाह करवा रहे हैं, और केमिकल मान लीजिए हम एक ही प्रकार के केमिकल लिए हैं, लेकिन अगर हमें इसमें कहीं छिद्र हो, कहीं इसमें जोड़ में फॉल्ट हो या कोई और पदार्थ हो, तो इसका अभिक्रिया उससे हो जाएगा। तो जो हमें प्राप्त करना चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त नहीं होगा। जो हमें प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त तो नहीं होगा। अब वो प्राप्त चीज नहीं होगा तो धीरे वहां पे अभिक्रिया हो जाएगा, तो हमें दूसरा चीज प्राप्त हो जाएगा ना, तो हमारा अभिक्रिया क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसीलिए अभिक्रिया से पहले उस वायर से, उस पाइप से या उस जगह से रेडियो तरंग को गुजारा जाता है, ताकि पता चल जाए कि इसमें और चीजें कोई तो नहीं है। अगर है तो हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ के तरंग में इतनी भी ताकत होती है कि उसको मारे या उसको तोड़े, उसमें इतनी अंदर ताकत होती है बाबू। चलिए अब देखते हैं दूसरा,
अब कह रहा है मशीन के टूट फूट का पता रेडियो समस्थानिक द्वारा लगाया जाता है। अगर हमारे बड़े बड़े मशीन होते हैं, बड़े बड़े मशीन, उसके अंदर कुछ होल्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या किसी तरह के नट में स्लिप कर जाता है, या नट खुल जाता है, तो इन सब चीज मशीन सही ढंग से काम ना करता है, उससे पहले जो उसके जोड़ होते हैं, जो उसके छिद्र होते हैं, उससे हमारे रेडियो तरंग को गुजारा जाता है। इससे उसके हवा की प्रवाह या वेग के प्रवाह से यह पता चल जाता है कि मशीन में कोई फॉल्ट है या नहीं। अगर हम 400 स्पीड से उस तरंग को भेज रहे हैं, तो हमें प्राप्त होने वाली भी तरंग अगर 400 की है, तो हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं है। अगर होता तो हमें पूरी की पूरी चीजें प्राप्त नहीं होती। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि हमें मशीन को, बड़े बड़े मशीनों को चेक करने के लिए रेडियो तरंग का उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू, रेडियो रेडियो सक्रिय समस्थानिक द्वारा उत्प्रेषित उत्परिवर्तन पादपों के नई एवं विकसित जातियों का पता लगाया जाता है। अब रेडियो समस्थानिक तरंग से जो उत्परिवर्तन हो रहा है, नए नए परिवर्तन, जीवों के अंदर एक नए नए परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन का मतलब विकास होना, एक नए चीजों का विकास होता है। इसका भी पता हम पहले के तत्वों से अभी के तत्वों को कंपेरिजन करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हम पता कर सकते हैं। क्योंकि जब जब उसका उत्पत्ति हुआ तब उसका रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ पीरियड जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाएगा, तो उसमें कैसे हुआ, अब क्या हो रहा है, तो उसके उत्परिवर्तन या विकास के बारे में हाफ लाइफ पीरियड से भी हम पता करते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। तो पादप की नई संतति का उपयोग करने के लिए हमें रेडियो सक्रिय तत्व तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, समस्थानिक का उपयोग कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं।